बिहार के बेगूसराय ये इलाका कभी अपनी गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। लड़कियां यहां सुरक्षित नहीं थीं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। यहां एक गांव को लोग खेल गांव के नाम से जानते हैं और इस गांव को ये नाम और पहचान दिलवाई है वहां की लड़कियों ने। यहाँ की लड़कियां कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे कई खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुकी हैं। हमारी खास रिपोर्ट। मैं उस बच्चियों को सैल्यूट करता जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम बदल के रख दिया। यहाँ तक आने में हम लोग को बहुत कठिनाई हुई। जो लोग पहले ताने देते थे जो कुछ नहीं होगा खेल से, अभी उन लोग का तो हम लोग मुंह बंद करा चुके हैं। अभी वो लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। कुछ साल पहले तक जहां घर से निकलना मुश्किल था, वो इलाका इनकी और इनकी जैसी लड़कियों की वजह से आज पूरे देश में नाम कमा रहा है। बेगूसराय जिला, जो कि 90 के दशक में अपराध और अपहरण के लिए जाना जाता था, आज वो इलाका खेलों की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। ये हौसला है इन लड़कियों का। ये है बेगूसराय में बलौनी का फ्लैग गांव। इस छोटे से गांव की ख्याति खेल गांव के तौर पर हो चुकी है, लेकिन इन बेटियों की राह इतनी आसान नहीं थी। आज से 30-35 साल पहले जब यहाँ की बेटियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था, तो उन्हें समाज के साथ साथ परिवार का भी विरोध झेलना पड़ा। ये बात लोगों को नागवार गुजरती थी। लड़कियां कैसे हाफ पैंट पहनकर खेल सकती हैं? हम लोग को तो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी यहाँ आने में। एक होता है ना, मतलब लड़की जन्म लेती है नहीं कि घर में डिमोटिवेशन हो जाता है कि लड़की हुई है। इसके वजह से थोड़ा हम लोग को परेशानी हुआ यहाँ तक आने में, लेकिन आज हम लोग को फैमिली सपोर्ट कर रही है। जब हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही है। पहले तो हम लोग के पास ग्राउंड भी नहीं था, अब तो हम लोग के पास बहुत सारी सुविधा हो गया। ग्राउंड भी है, अब यहाँ तो मतलब खेलो इंडिया होने वाला है तो लाइट भी लग जाएगा, तो हम लोग के लिए तो और सुविधा है। नाइट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरा तो तमन्ना है कि हम इंडिया खेले, अपने देश का नाम रोशन करें और अपने कोच सर का नाम रोशन करें। बात कानून व्यवस्था की भी थी। घर का कामकाज संभालते हुए और समाज के तानों के बीच इनके लिए खेल के मैदान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इनका जुनून तमाम बातों को दरकिनार कर देता था। बेटियों के हौसले की उड़ान कोई नहीं रोक सका। इनका सपना देश के साथ दुनिया में नाम रोशन करना है। समाज में पहले लोग लड़की को बाहर भी नहीं निकलने देते थे। बोलते थे कि लड़की हो, छोटा पैंट पहन के खेलेगी, खेलती नहीं हो, दिखाती हो। इसीलिए बोल रहे थे कि घर में रहो, घर का काम करो, घर का काम सीखो, और खेलना तुम लोग की बस की बात नहीं है, खेलना लड़कों का काम है। तो हम लोग को खेलने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जब दीदी लोग का जॉब हुआ खेल से, तब हम लोग की फैमिली भी चाहती है कि खेले, और जो हम लोग को मना कर रहे थे वो सब भी अपनी बेटियों को भेजते हैं खेलने के लिए। तमन्ना यही है, हम अभी तक यहाँ पे नेशनल खेले हैं और अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। इस छोटे से गांव में एक स्टेडियम है जिसका नाम है यमुना भगत स्टेडियम। इस स्टेडियम में न सिर्फ संतोष ट्रॉफी खेली जा चुकी है, बल्कि अब खेलो इंडिया खेलों का भी आयोजन होने वाला है। यहाँ की लड़कियाँ कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलों में अपना परचम लहरा चुकी है। खेल की बदौलत केंद्र और राज्य सरकार में कई पदों पर नौकरी कर रही हैं। 90 के दशक में बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण था, जहां अपहरण का उद्योग बिहार में खुला हुआ था। गोलियों के तरतराहट, भय से कोई बच्ची बाहर आना नहीं चाहती थी। ना कोई गार्जियन इसे ग्राउंड में भेजना चाहते थे कि मेरी बच्ची अगर वहां जाएगी तो सुरक्षित नहीं रह पाएगी, या तो अपहरण हो जाएगा या घूर के घर नहीं आएगी। गांव के लोगों को भी अपनी बेटियों पर गर्व है। यहाँ इस क्षेत्र में पुरुषों को भी घर से निकलना दुष्कर था। उस समय इस फील्ड की, इस मैदान की लड़कियाँ काफ़ी अपने साहस के साथ अपने समाज के तानों बानों को पीछे छोड़कर इस मैदान में खेलने कूदने के लिए आया करती थी, और खेलने कूदने के बाद अपनी अपनी जुकाम पर, सारी लड़कियां अपनी अपनी जुकाम पर कोई नौकरी कर रही हैं, कोई रोज़गार कर रही हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर वे सारी लड़कियां अभी काम कर रही हैं। बीते कुछ दशकों से हमारे ग्रामीण बंधुओं ने, पूर्व के खिलाड़ियों ने, जैसे शिवदेव सिंह, भोला सिंह, चंद्रशेखर दास जी,
मुन्ना जो अभी मुन्ना कोच के नाम से विख्यात है और ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया है खेलों को। इस रूप में मेरे गांव का नाम बेटियों की बदौलत खेल गांव बरौनी के रूप में जाना लगा। इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और जुनून के बल पर परिवार और गांव की पहचान बदल दी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कई परिवारों के लिए बेटियां लक्ष्मी का रूप बनकर आई हैं। उनकी मेहनत ने परिवार की माली हालत भी ठीक की है। इनमें से कई अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी संभाल रही हैं। बरौनी फ्लैग गांव अब खेल गांव बन चुका है। इस गांव की बेटियों की उम्मीद है कि इन्हें सरकार की ओर से और प्रोत्साहन मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा लहराएंगी। बेगूसराय से संतोष प्रसाद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारे देश की लड़कियां और महिलाएं अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं, देश में, समाज में।